जय माता दी। क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है चांदनी। कितना अच्छा नाम है, चांदनी। चांदनी है किसका नाम और ये किस के बारे में चैप्टर है वो हम देख लेते हैं। कुछ ये जो पिंकिश जो लाइंस लिखी हुई हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। अब्बू खान कैप्ट गोट्स एज पेट्स। अब्बू खान के पास में जो पेट्स थी वो गॉट थी, मतलब बकरियां रखता था वो। ही लव्ड हिज गॉड्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। वो गोट्स को बहुत प्यार करता था लेकिन गोट्स उसे एक एक करके छोड़ के चली गई। ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। अब पता चल गया चांदनी कौन है, कि उसने एक नई छोटी सी प्रीटी सी गोट खरीदी और उसका नाम उसने रखा चांदनी। अब चांदनी की ये स्टोरी है, वो छोटी सी गोट जो बहुत प्रीटी है, उसकी ये स्टोरी है। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। अल्मोरा में एक बूढ़ा आदमी रहता था बहुत पहले। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान, और उसको अब्बू खान नाम से जानते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पैट्स। उस वो बिल्कुल अकेला रहता था, सिर्फ थी तो उसके पास कुछ बकरियां जिन जो उसकी पैट थी, वो उनको हमेशा उनका ख्याल रखता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम सच एज कलवा, मूंगिया और गुजरी। वो अपनी गोट्स को फनी फनी नाम दिया करता था, मतलब ऐसे नाम रखते हैं ना लोग बाग। तो आजकल तो पेट्स के सभी नेम रखते हैं, डॉग्स के, कैट्स के। वैसे वो अपनी बकरियों के भी नाम रखे हुए थे उसने। कलवा किसी का, मूंगिया किसी का, गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. और वो दिन में उन्हें चराने के लिए लेके जाता था और उनसे वो बातें करता था जैसे कि कोई अपने बच्चे से बातें करता है। मतलब वो अपने बच्चों की तरह रखता था गोट्स को, और बातें भी उनको अपने बच्चों की तरह करता था। Children at night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. और रात को जब वो उसे वापस ले आता था चराकर, तो फिर उसके बाद में रात को उनको बांध देता था उनकी छोटी सी हट के अंदर। और जो रोप थी उसको गले में डालकर, इसी तरीके से तो बांधा जाता है गोट को, तो वो बांध देता था रात को। पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोड्स। लेकिन बेचारा गरीब अब्बू खान मतलब बहुत बदकिस्मत था बकरियों के मामले में। कैसे? वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और वो किस लिए बेचारा इतना बदकिस्मत था, क्योंकि जब रात को जो उसकी बकरियां थी, कोई ना कोई एक बकरी अपनी रस्सी को खींचते 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 इतना खींच के, मतलब जब तक वो खुल नहीं जाती थी, और उसके बाद में वो हिल्स में चली जाती थी। जो पहाड़ी थी पास में, उसके पास उधर चली जाती थी वो गोट। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। गोट्स जो हिली रीजन में रहती हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको ट्रीज या पोल्स से बांध के रखो। बात हिली रीजन की नहीं है, बात हर जगह की होती है। कोई भी एनिमल जो होता है वो प्रिजन नहीं चाहता है। दे लव देयर फ्रीडम, वो आज़ादी पसंद करते हैं। अब्बू खान गोट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। और अब्बू खान की जो गोट थी वो बेस्ट हिल ब्रीड, मतलब हिल्स में रहने वाली जो बकरियां उनकी अच्छी से अच्छी ब्रीड थी वो। तो दे ट्रू लव देयर फ्रीडम, उनको भी आज़ादी पसंद थी। सो वैन एवर दे गोट द चांस दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। जब भी उन बकरियों को चांस मिलता था, वो कोई ना कोई निकल के बकरी वहां से चली जाती थी हिल्स में, और वहां पर मार दी जाती थी। कौन मारता था उन्हें? एक ओल्ड वुल्फ जो कि उन हिल्स में रहता था, वो उन्हें खा जाता था। वैन एवर वन ऑफ हिज गोट डिसअपियर्ड अब्बू खान वॉज वेरी सैड। और जब भी उसकी कोई भी गोट गायब हो जाती थी, वो बहुत ही दुखी होता था। He did not understand why even the juiciest grass and greens that he gave them and all the love that
उसको ये समझ में नहीं आता था कि कितनी जूसीएस्ट ग्रास वो उन्हें खिलाता है, कितनी मीठी घास उन्हें खिलाता है, ग्रेन्स खिलाता है, अनाज खिलाता है, और उन्हें कितना प्यार करता है। एंड ऑल द लव दैट ही shot on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death। कि क्या चीज है जो इन्हें मतलब रोकती नहीं है इनको, ये सीधे मौत के कुएं में, मौत के पंजों में चली जाती हैं। मतलब इतना तो वो प्यार करता था उनसे, इतनी अच्छी घास देता था, ग्रेन्स देता था, उनका ख्याल रखता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिर भी चली जाती थी हिल्स पे मौत के पंजों में। तो ये वुल्फ है, यहाँ पे ये जो गोट्स हैं इनको ये खा लेता है। ये चीज दिखाई गई है हिल्स में, किस तरीके का रात को जो वुल्फ है वो कैसे खा लेता है। आगे देखते हैं। जॉज ऑफ डेथ एंड और दिस गोट्स मैड ही वंडर्ड। और वो सोचता है कि क्या ये बकरियां पागल हैं, क्या ये जाती ही क्यों हैं, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर इनका आजादी के लिए ये प्यार है कि वो आजाद होना चाहती हैं बस, चाहे उन्हें मरना पड़े उसके लिए। बट फ्रीडम मीन्ट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। लेकिन उनके लिए तो फ्रीडम का मतलब ये है या तो संघर्ष करो, बहुत मुसीबतें आएंगी, या इवन आपकी डेथ हो जाएगी। अब्बू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री। अब्बू खान को ये मिस्ट्री कभी समझ में ही नहीं आई कि ये क्यों ऐसा है उनको कि उनको डेथ मिलती है, वो ओल्ड वुल्फ उनको खा लेता है, फिर भी वो क्यों जाती हैं हिल्स पे। वन डे when all his goats had left him, Abbu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again." एक दिन सारी जो उसकी बकरियां थी ऐसे एक वन बाय वन उसको छोड़ के चली गई और वुल्फ ने उनको खा लिया। लास्ट में अब्बू खान खुद से कहता है कि अब मेरे घर में कभी भी कोई बकरी नहीं आएगी। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स। मैं कम ही साल जीऊंगा क्योंकि वो ओल्ड मैन था, तो लेकिन मैं जितना भी जीऊंगा मैं कोई बकरी नहीं लेकर आऊंगा, मैं बिना बकरियों के जीने वाला हूँ। However, the poor old man was terribly lonely। लेकिन हाँ ये भी था कि जो ओल्ड पुअर मैन था वो बहुत ज्यादा अकेला था। He simply couldn't do without his pets। वो बिना अपने पेट्स के नहीं रह सकता था। Very soon he bought a young goat। और बहुत जल्द ही उसने एक छोटी सी बकरी खरीद ली। He thought a young goat will stay with him me much longer। उसने सोचा कि अगर कोई यंग गोट होगी तो वो मेरे साथ ज्यादा टाइम तक रहेगी। He will soon begin to love me as well as the food I give her every day। क्योंकि वो जितनी छोटी होगी तो वो क्या करेगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार करेगी, और जो मैं उसे खाना दूंगा वो उसको भी लाइक करेगी। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। वो कभी भी हिल्स पे जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय। और वो खुशी के मारे हंसने लगा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रीटी। जो नई गोट वो लेकर आया था वो बहुत ही प्रीटी थी। सी वॉज वाइट एज स्नो। इतनी गोरी थी वो, एकदम बर्फ जैसी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड। और उसके छोटे से सर के ऊपर छोटे छोटे जो दो सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ, और क्या था, पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज। और उसकी ग्लीमिंग रेड आईज थी। यहाँ पर वो आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये है चांदनी, और चांदनी के छोटे छोटे सींग हैं, कितनी प्रीटी है, और रेड आईज हैं इसकी, ग्लीमिंग रेड आईज। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट। उसका फ्रेंडली टेम्परामेंट होता है, बिल्कुल मतलब फ्रेंडली होती है वो। एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। और वो अब्बू खान की जो कहानियां अब्बू खान उसे सुनाता था वो बहुत ही चाव से सुनती थी, बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी विच मीन्स मून लाइट। अब्बू खान उसे चांदनी कहता था। चांदनी का क्या मतलब होता है, चांद की चांदनी, तो मतलब मून की मून लाइट। मून लाइट को ही तो चांदनी बोलते हैं। तो मून लाइट होता है जिसका मतलब, तो उसको हिंदी में चांदनी बोलता था। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गोन। वो उसको कौन सी कहानियां सुनाता था, वो सारे फ्रेंड्स जो जैसे पहले थी, जो कलवा थी, मूंगिया थी, तो इन सब की वो गुजरी थी, इनकी कहानियां सुनाता था कि वो कैसे उसे छोड़कर चली गई और मर गई। Several years passed। कुछ साल बीते। चांदनी
was still there. Chandni वहीं थी. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of hills beyond. वो आगे जो हिल्स थी उनके लिए कभी भी चांदनी उसे छोड़कर नहीं जाएगी. अब्बू खान को ऐसा विश्वास था कि कभी भी वो उसके कंपाउंड को नहीं छोड़कर जाएगी, कभी भी वो फ्री और फ्रेश एयर जो थी हिल्स की वो नहीं लेना चाहेगी. अल्लाह ही वॉज मिस्टेकन अगेन. और दुख की बात ये है कि वो फिर गलत था. मतलब जैसा वो सोच रहा है ऐसी चांदनी है नहीं. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट. क्योंकि चांदनी रोज सुबह देखती थी कि किस तरीके से जो हिली एरियाज होते हैं तो हिल टॉप जो हैं उस पे सनलाइट आ रही है. हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर. कितनी सुंदर है ये पहाड़ियां, ये वो सोचा करती थी. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. कि कितनी रिफ्रेशिंग हवा चलती है वहां पर पहाड़ियों पे. कितना सुंदर ये खेत है हरे हरे पहाड़ियों के ऊपर. मतलब वो हिल्स को जब देखती थी उसके ऊपर चलने वाली ठंडी हवा, उसके ऊपर जो ग्रीनरी थी, उसके ऊपर जो सनलाइट आती थी, वो उसे काफी बहुत बहुत अच्छा लगता था. She ran toward the hill but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. वो दौड़कर वहां उस पहाड़ी पर जाना चाहती थी, उन पहाड़ियों पर, लेकिन रुक जाती थी एक जर्क के साथ में. मतलब वो जर्क किस चीज का था? क्योंकि एक रस्सी उसके नेक में बंधी हुई रहती थी तो वो भागना चाहती थी लेकिन रुक जाती थी. हाउ शी हेटेड दैट रोप. वो उस रोप से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वो हिल्स पे जाना चाहती थी और उसे हिल्स पे जाने से वो रस्सी रोकती थी. She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. अब वो जो अब्बू खान उसके लिए घास लाता था वो भी नहीं खाती थी, ना ही वो चाव से वो स्टोरियां सुनती थी इंटरेस्ट के साथ, अफेक्शन के साथ में जो अब्बू खान उसे सुनाता था. शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सन. वो अपना एपेटाइट भी लॉस्ट कर दिया था. मतलब वो उसकी कोई डिजायर नहीं थी, कोई खाना वाना उसे पसंद नहीं था, एकदम पतली हो गई थी. पूरे टाइम वो हिल टॉप्स को निहारती रहती थी कि किस तरीके से उस पे सनलाइट जो है वो कितनी सुंदर लग रही है. चारों तरफ सनलाइट ही सनलाइट थी उन हिल टॉप्स पे. अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश. वो उसका दुख नहीं समझ पा रहा था. अब्बू खान जो था वो चांदनी का दुख नहीं समझ पा रहा था. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली. लास्ट में जब चांदनी को अब्बू खान अपने आप तो समझ नहीं पाया तो चांदनी ने सोचा कि इससे तो बात ही करनी पड़ेगी, तो वो फ्रैंकली उससे बात करने चली गई. डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज. अब्बू खान को क्या बोली चांदनी कि प्लीज मुझे हिल्स पे जाने दो. इफ आई से on in your if I stay on in your compound I will die. अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में मतलब तुम्हारे इस जगह पे और ज्यादा रही तो मैं मर जाऊंगी. Now अब्बू खान understood चांदनी's problem but it made him very unhappy. अब अब्बू खान चांदनी की जो स्टोरी थी वो पूरा समझ गया था कि ये किस लिए खाना नहीं खा रही थी, ये क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही थी स्टोरीज में. लेकिन उसे ये रियलिटी पता चलने के बाद में वो बहुत दुखी हुआ. द अर्थन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेज. और जिस अर्थन पोट में मतलब जिस मिट्टी के पोट में वो चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा था वो उसके हाथ से छूट जाता है और उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं. मतलब उसे बहुत बुरा लगता है, वो एकदम शॉक रह जाता है कि ये क्या कह रही है चांदनी, क्योंकि उसने कभी चांदनी से ये उम्मीद नहीं की थी कि ये मुझे कभी छोड़कर हिल्स पे जाना चाहेगी. Why do you want to leave me, चांदनी? अब्बू खान asked. अब्बू खान ने पूछा तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? I want to go to hills, चांदनी answered. मैं हिल्स पे जाना चाहती हूँ, चांदनी ने बोला. Don't you like the food here? I will give you tastier food and a much longer rope. कि तुम्हें क्या खाना पसंद नहीं है जो मैं तुम्हें देता हूँ? कितना टेस्टी खाना तो मैं तुम्हें देता हूँ, कितनी लंबी मैंने रस्सी तुम्हें दे रखी है. मतलब कि तुम चारों तरफ तो घूम सकती हो ना, तुम हिल्स पे क्यों जाना चाहती हो? नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स. कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद, लेकिन मुझे हिल्स पे जाना है.
डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। उसको बोला कि क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ से भाग जाओगी कितना बड़ा रिस्क है, तुम बेवकूफ क्रिएचर, तुम्हें समझ में नहीं आता है। देयर इज ए डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है हिल्स में। ही विल ईट यू अप, तो वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अबू खान ने जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ समझाया, उसको वार्निंग देने के लिए, उसको समझाने के लिए कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी ने क्या कहा, मुझे मेरे पास जो हॉर्न्स है ना दो, वो भगवान ने मुझे दे रखे हैं और मैं उनसे उस वुल्फ से लड़ाई करूंगी। वाह, छोटी सी गोट और वुल्फ से लड़ाई करेगी। देखा करेज, देखा उसका, फाइट द वुल्फ। Indeed, have you forgotten the story of your sister Kalwa who was size of a big deer? तुम लड़ाई करोगी वुल्फ से? तुम वो स्टोरी भूल गई जो मैंने तुम्हें कलवा की, मतलब बाकी की गोट्स की स्टोरी वो सुनाता तो था उसे, तो मैंने कलवा की, तुम्हारी बहन कलवा की स्टोरी नहीं सुनाई थी जो कि हिरन की साइज की थी। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। वो इतनी, मतलब इतनी बिग जो हिरन है उसके जितनी होकर भी वो भेड़िए से रात भर लड़ी, लेकिन फिर भी वो सुबह मारी गई। अब्बू खान नैरेटेड कलवा स्टोरीज फॉर द 50th टाइम। और अब्बू खान ने ये कलवा की कहानी उसे फिर से वार्निंग देने के लिए 50वीं बार फिर सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन इसको कहा, इसको तो ये हिल्स, ग्रीनरी, सनशाइन और ये हमारी रही चांदनी। बढ़िया चांदनी खड़ी है, रोप से बांध रखी है, रोप काफी लूज है, मतलब आगे तक वो घूम सकती है, लेकिन नहीं, उसे तो हिल्स पे जाना है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। ये देखो चांदनी जी कूद गई विंडो से। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से। ये सब कुछ सुनने के बाद में भी, कलवा की स्टोरी 50वीं बार सुनने के बाद में भी, उसने सिर्फ, चांदनी ने क्या कहा, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं तो हिल्स पे ही जाना चाहती हूँ। अब्बू खान गोट वेरी अनॉयड। अब्बू खान को बहुत बुरा लगा। ही थंडर्ड, उसको बहुत गुस्सा आया। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। अब तो तुम क्या करोगे, कहीं पे भी नहीं जाओगी, इनफैक्ट मैं तुम्हें छोटी सी एक हट में डालूंगा, तुम कंपाउंड में भी जो फ्रीली घूमती हो ना वो भी तुम्हारा बंद। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। कि हाँ ये तुम्हारे लिए गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी तरीके से तुम उस वुल्फ से बची रहोगी। He pushed her into a small hut and shut the door. उसको एक हट में धकेला और दरवाजे कर दिए बंद। देन डोर शट होने के बाद में क्या होता है, बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। लेकिन वो पीछे की जो छोटी सी खिड़की थी उसे बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम। और उसी विंडो को अपना पासेज बनाकर चांदनी जो थी वो भाग गई उसी रात। देखा चांदनी भागते हुए। अब शुरू नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्या होता है आगे। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया। अब नेक्स्ट है चांदनी रीच द हिल्स। अब भाग गई तो वो हिल्स पे जाना चाहती थी तो पहुंच गई। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर। ऐसा लग रहा था जैसे जो हिल्स हैं वो एक रो में खड़ी हुई हैं उसका स्वागत करने के लिए। She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बच्चे की तरह है जो अपने पेरेंट्स से बहुत सालों की जुदाई के बाद में, बहुत सालों तक सेपरेट रहने के बाद में मिल रहा है। उस तरीके की फीलिंग आ रही थी उसे। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. जहां जा रही है ग्रीन ग्रास जो है, ग्रास है वो इस तरीके से उसे उभरी हुई नजर आती है जैसे कि उसे गले लगा रही हो, हग कर रही हो उसे। फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं, वो काफी खुश है। जो विंड है वो इस तरीके से बह रही है, सॉन्ग गा रही है, जैसे कि सब उसका स्वागत कर रहे हैं। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड।
ये सब कुछ कितना अलग था उसके जो पास्ट में हुआ था, जब वो वहां पर कैद रहती थी अबू खान के कंपाउंड में। उसे कितना सब कुछ अलग था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। ये चांदनी की जिंदगी का सबसे सुखी वाला दिन था, सुख वाला दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल। उस दिन वो खूब खेली, बहुत घंटों तक खेली, जो ग्रासी स्लोप्स थी हिल्स के ऊपर, उनके ऊपर खेली। सी मैट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। उसको एक हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, मतलब हर्ड मतलब ग्रुप, तो बहुत सारी वाइल्ड गोट्स भी मिली, उनका ग्रुप मिला, और उन्होंने कहा कि उन्हें वो ज्वाइन कर ले, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन चांदनी ने उन्हें मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल हर बाई सेल्फ। वो खुद ही अपनी पूरी जो फ्रीडम थी, जो नई फ्रीडम उसने पाई थी, वो एंजॉय करना चाहती थी। अब कैसे एंजॉय करेगी? द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस enveloped the grass and the flowers and the trees। जो सूर्य था वो अब डिसअपियर हो गया, मतलब शाम हो गई, रात हो गई। वो पहाड़ियों के पीछे सूर्य था, वो छिप गया, और सारी जगह पे डार्कनेस हो गई, घास पे, फूलों पे, ट्रीज पे। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर a strange sound which was coming from the bushes। हवा भी बहना बंद हो गई, सारी चीजें ठहरी ठहरी सी लग रही थी, सिर्फ एक चीज के अलावा, जो एक स्ट्रेन सी साउंड जो कि झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट। जो साउंड थी वो एक ग्रंट जैसी थी, जैसे मतलब कोई निकालता है ना किसी की प्रेजेंस से, कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी प्रेजेंस बताने के लिए ऐसी आवाज आ रही थी कि कोई है वहां पर। तो इस तरीके की आवाज आ रही थी। ग्रंट का मतलब होता है घुर्राना, मतलब इस तरीके की आवाज आ रही थी। वॉट वॉज इट? ये क्या था? इट वॉजेंट अबू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। ये तो अबू खान की भी आवाज नहीं थी कि उसे कंपाउंड में वापस बुला रहा हो। नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट। ये कोई और बकरी की आवाज भी नहीं थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। फिर चांदनी सोचती है कि कहीं ये वही खतरनाक वुल्फ की आवाज तो नहीं है जो कि हिल्स में रहता है। शी फेल्ट स्कैर्ड। उसे डर लगा। अब यहाँ पे देखो चांदनी हिल्स पे है और इस वुल्फ से इसकी मुलाकात हो जाती है। रात का टाइम है, मून है, स्टार्स है। और शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट। वो सोचती है क्या उसे वापस से अबू खान के हट में चला जाना चाहिए, वो वहां सेफ है। नो, शी सेड टू हर सेल्फ। उसने खुद से कहा नहीं। डेथ इज एन ओपन फील्ड, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। ओपन फील्ड में, खुले में मर जाना बेहतर है उस जिंदगी से जो कि एक छोटी सी झोंपड़ी में हो। कि मतलब कैद रहने से अच्छा है कि खुले में मर जाओ, आजादी से मर जाओ। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस। क्योंकि जो गुर्राने की आवाज थी वो तो वुल्फ की थी, तो वो बुशेस से बाहर आ गया। एंड वो स्टेरिंग ग्रीडीली एट चांदनी। और वो लालच भरी निगाहों से चांदनी की तरफ घूरने लगा। His eyes were shining like burning coals in the darkness। उसकी आंखें जैसे कि कोई कोयला बर्न हो रहा हो अंधेरे में, कुछ ऐसे लग रही थी, एकदम लाल आंखें। He seemed in no hurry। वो कोई जल्दी में नहीं दिख रहा था। He knew the new goat was his। उसे पता था कि ये गोट उसी की है, कि मतलब वो खा ही लेगा इसे। तो उसको कोई जल्दी नहीं थी, उसके पास होल नाइट थी, आराम से खा सकता था वो उसे। द वुल्फ एंड द गोट साइज अप ईच अदर। वो एक दूसरे को देख रहे थे, वुल्फ भी और गोट भी एक दूसरे को साइज अप कर रहे थे। जैसे हमने पढ़ा था ना वो भूत वाली स्टोरी, तो अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, तो उसमें था ना कि मतलब एक साइज अप करना, मतलब उसकी साइज लेना, मतलब उसमें कितनी पावर है, वो क्या कर सकता है, वो साइज अप करना। तो इस तरीके से हमने जो 6th क्लास में पढ़ा था और चैप्टर, उसमें कि इसमें भी ऐसा ही साइज अप कर रहे हैं, जो गोट है और जो वुल्फ है एक दूसरे को साइज अप कर रहे हैं कि हाँ इसमें कितनी ताकत है, कितना बड़ा है वुल्फ। और वुल्फ सोच रहा है कि गोट को मतलब मारने में कितना टाइम लगेगा। द वुल्फ वॉज बिग एंड फ्यूरियस, वेयर एज द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल।
तो वुल्फ जो था वो काफी मतलब फुर्तीला था, बड़ा था, काफी खतरनाक था। तो गोट दूसरी तरफ हेल्दी थी लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक। लेकिन स्मॉल होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो कमजोर है। चांदनी स्टूड फिर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। चांदनी ने पोजीशन ले ली लड़ाई करने की। मतलब अपनी टांगे जो है वो एकदम फिर्म, एकदम मजबूत बनाई। हेड जो है वो थोड़ा सा झुकाया और अपने हॉर्न्स हैं वो थोड़ी से बाहर निकाले। मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गई। फिर क्या हुआ? सी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज। उसको देख के ऐसे लग रहा था कि साहस की जो तस्वीर है जैसे कोई ये। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रीचरस एनिमी। उस वो इस तरीके से लग रही थी जैसे कोई बहुत ज्यादा बहादुर सिपाही हो और जो अपने धोखेबाज दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, चांदनी थॉट। कि चांदनी ने क्या सोचा कि मैं एक अच्छी लड़ाई करूंगी इसके साथ। सक्सेस और फेलियर इज द मैटर ऑफ लक और चांस। सक्सेस और फेलियर तो लास्ट बाद की बातें हैं, वो तो लक और चांस की बात है। लेकिन मैं इसे एक गुड फाइट दूंगी। द फाइट बिगेन, और लड़ाई शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट। पूरी रात वुल्फ और गोट जो है वो लड़ते रहते हैं। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल। और जो रात को जो चांद था उनकी जो फाइट देख रहा था, दैट मीन्स कि चांद ही था वहां पे प्रेजेंट उस टाइम पे, रात का टाइम था। तो वो पेल पड़ने लग गया, फीका पड़ने लग गया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। और फिर थोड़ी देर में बादलों के पीछे छुप गया। मतलब अब रात चली गई है, अब सुबह होने वाली है। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन। और स्टार्स भी एक एक करके गायब होते जा रहे थे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम एन डिस्टेंस मॉस्क। और जो लाइट थी वो फेंट हो गई। मतलब जो फेंट सी लाइट ईस्ट से आ रही थी, मतलब हल्की हल्की जो रोशनी पूर्व दिशा से, जैसे सूर्य निकलता है तब, क्योंकि सुबह होने वाली थी। और कहीं दूर से मस्जिद से मॉर्निंग प्रेयर की आवाज भी आ रही थी। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। जो पहली सूर्य की किरण थी उसने क्या देखा? चांदनी ग्राउंड पे गिरी हुई थी। सी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड। वो खून से लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर। और जो वुल्फ था वो काफी थका हुआ था, स्लीपी भी फील कर रहा था क्योंकि पूरी रात उसने उस गोट से लड़ाई की थी। अब वो रेडी है उसे खाने के लिए, उसे निकलने के लिए। An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. और एक पास के ही पेड़ पे जो बर्ड्स बैठे हुए थे वो डिबेट कर रहे थे एक दूसरे से। बहुत सारे बर्ड्स बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि फाइट का रिजल्ट क्या होगा। हु इज द विनर? कौन विनर रहेगा? वन ऑफ देम आस्क्ड। उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ, उसने बोला कि द वुल्फ ऑफ कोर्स। उसमें से एक बर्ड ने कहा कि हाँ वुल्फ ही तो जीतेगा, ऑफ कोर्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मोस्ट ऑफ देम सेड। और ज्यादातर बर्ड्स यही चीज कह रहे थे कि वुल्फ ही जीतेगा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। एक बहुत ही बुद्धिमान ओल्ड बर्ड जो था उसने कॉन्फिडेंस के साथ में ये डिक्लेयर किया कि चांदनी विनर है। तो ये एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी जाकिर हुसैन की, एन अडेप्टेशन फ्रॉम हिज राइटिंग्स। तो आप ये सोचो कि उस बर्ड ने, उस वाइज ओल्ड बर्ड ने ये क्यों कहा चांदनी इज द विनर, जबकि चांदनी तो खून से लथपथ गिरी हुई थी और वुल्फ उसे अबाउट टू ईट था, कि मतलब खाने ही वाला था। फिर भी चांदनी विनर कैसे हुई? चांदनी इसलिए विनर हुई क्योंकि उसने इतनी करेजियसली लड़ाई की। उसने अपना साहस नहीं छोड़ा, उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। डजेंट मैटर वो उसके सामने वीक पड़ रही थी या स्मॉल पड़ रही थी, लेकिन हिम्मत से वो वीक बिल्कुल भी नहीं थी। उसने उससे लड़ाई की होल नाइट, उसे भी उसने इतना बराबर की टक्कर दी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो पिछला चैप्टर था आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, उसमें इम्पोर्टेंस बता रखी थी कि फ्रीडम की क्या इम्पोर्टेंस है। और इस चैप्टर में चांदनी ने वो चीज प्रूव की कि ओपनली फ्रीडम में मर जाना अच्छा है इन कंपैरिजन टू प्रिजन। बंदिशों में रहने से अच्छा है। तो इसकी जो ट्रू पिक्चर थी फ्रीडम की वो चांदनी ने प्रेजेंट की।
इसलिए उसने वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि चांदनी इज द विनर. So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.